हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू DCRM टेक। आज के सीरीज़ के एपिसोड 6 में पिछले एपिसोड में हमने एक मॉडल ड्रिवन ऐप बनाया था जिसका नाम था कॉलेज मैनेजमेंट ऐप, जिसमें हम एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करे थे। तो आज के एपिसोड में हम सीखेंगे कि टेबल्स क्या होते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में एक टेबल बनाया था जिसका नाम था स्टूडेंट, तो किस लिए इस्तेमाल होता है वो देखते हैं। और कॉलम्स क्या काम करते हैं, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने एक कॉलम भी बनाया था जिसका नाम था कॉन्टैक्ट नंबर, तो उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम क्या रहते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि टेबल का कंसेप्ट। तो टेबल क्या होता है। टेबल सिंपल शब्दों में बोले तो एक डेटा स्टोर करने की जगह होती है, जैसे कि एक एक्सेल शीट हो गया। जैसे एक्सेल में जैसे रोज और कॉलम्स होते हैं, वैसे ही पावर एस में टेबल्स में रिकॉर्ड होते हैं। हर एक रो एक रिकॉर्ड होता है, जैसे कि एक स्टूडेंट का डेटा। हर एक कॉलम एक इंफॉर्मेशन फील्ड होती है, जैसे कि नेम हो गया, एज हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। तो पिछले एपिसोड में हमने स्टूडेंट एक टेबल बनाया था। तो अब चलिए देखते हैं कि कॉलम्स क्या होते हैं। तो कॉलम बेसिकली एक फील्ड होता है जो टेबल के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा रखता है। हर कॉलम का एक डेटा टाइप होता है जो ये बताता है कि उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर करना होता है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में एक कॉन्टैक्ट नंबर बनाया था, वो एक नंबर स्टोर करता है। अगर एक नेम है तो ये जो नेम है ये स्टूडेंट नेम जैसे कि टेक्स्ट स्टोर करता है, जैसे कि हो गया सलमान, हो गया प्रिया, हो गया। तो कॉलम एक तरह का डेटा होल्डर होता है। तो अब चलिए देखते हैं कि कॉलम्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो डेटा टाइप डिसाइड करता है कि कॉलम में किस तरह का डेटा स्टोर करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक एक समझते हैं डेटा टाइप। तो सबसे पहले आता है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में हम सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट भी स्टोर करते हैं और मल्टी लाइन ऑफ टेक्स्ट भी। तो इसमें हम नॉर्मल लिखा हुआ टेक्स्ट या नाम स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट नेम, एड्रेस में, फिर ईमेल। सिंगल लाइन शॉर्ट टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है और मल्टीपल लाइन लॉन्ग टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है या यूज़ होता है, समझो। तो अब बात करते हैं नंबर। जब हम नंबर स्टोर करना हो, जैसे कि एज हो गया, मार्क्स हो गया, फीस, तो जब हम नंबर का इस्तेमाल करते हैं। डेट एंड टाइप, थर्ड जो डेटा टाइप है वो है डेट एंड टाइप। जब हमें कोई डेटा या टाइम स्टोर करना हो, जैसे कि हो गया एडमिशन डेट, डेट ऑफ बर्थ या क्रिएटेड ऑन, इसे हम इजीली डेट के हिसाब से फिल्टर और सॉर्ट करने में मदद मिलती है। एक और डेटा टाइप है जैसे कि यस और नो, इसे बुलियन भी कहा जाता है। इसमें सिर्फ दो वैल्यू होती है, यस या नो, जैसे कि ट्रू और या फॉल्स जैसा रहता है ना, वैसे ही। जैसा एग्जांपल ले लीजिए फीस पेड, तो कॉलम में यस या नो स्टोर कर सकते हैं हम। फिर उसके बाद आता है चॉइस यानी कि ऑप्शन सेट हो गया। जब आपको एक फिक्स लिस्ट देना है तो जिसमें से यूज़र चूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जेंडर के लिए मेल या फीमेल या अदर इस्तेमाल होता है, या डिपार्टमेंट के लिए साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, वैसे ही। तो अब बात करते हैं लुकअप। तो लुकअप भी एक डेटा टाइप है जो कि रिलेशनशिप में यूज़ होता है। ये तब यूज़ होता है जब आप एक टेबल को दूसरी टेबल से कनेक्ट करना चाहते हो, जैसे कि अकाउंट और कॉन्टैक्ट, ये एक रिलेशनशिप है। तो जो लुकअप बनेगा वो बनेगा कॉन्टैक्ट के ऊपर। तो हम ये समझते हैं जब हम रिलेशनशिप बनाएंगे ना, तब अपन देखेंगे कि लुकअप कैसे इस्तेमाल होता है। फिर आप बात करते हैं करेंसी। जब आपको पैसा या फीस अमाउंट स्टोर करना है, जैसे कि ट्यूशन फीस हो गया या हॉस्टल फीस हो गए या टैक्सेस हो गए, तो वो हम करेंसी में स्टोर करते हैं, कि जो एक डेटा टाइप है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने सीखा टेबल क्या होता है, कॉलम्स का क्या रोल होता है और कॉलम्स के अलग अलग डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा वर्स में डेटा स्टोर करने का सिस्टम कितना स्मार्ट और स्ट्रक्चरल है, जो कि हमको बेनिफिट्स और इजीली डिज़ाइन करने में मदद करता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम अपने स्टूडेंट टेबल में नए कॉलम्स ऐड करेंगे और उन्हें अपने फॉर्म्स में डिज़ाइन करेंगे, ताकि हम डेटा को इजीली एंटर और मैनेज कर सके। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स भी बनाएंगे जो कि कॉलेज मैनेज ऐप में इस्तेमाल होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें DCRM टेक को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए। थैंक यू।